स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको जो आज पेपर हुआ है आपका वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, ये आज तारीख है 8 जनवरी 2024, ठीक है। तो आज जो पेपर हुआ था 8 जनवरी 2024 को, ठीक है, तो जो आज पेपर हुआ है उसे समझते हैं। जो हमारी मैराथन क्लास और प्रीवियस ईयर के जो पेपर की सीरीज हम करा रहे हैं, बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न जो देखे गया है इस पेपर में, तो उसका पेपर पूरा हुआ होगा, ठीक है। तो देखते हैं। एमिल पुस्तक के लेखक हैं, जो एमिल पुस्तक है इसके लेखक कौन है? रूसो हैं। कौन है? रूसो हैं। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं हैं। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं हैं। तो इसमें ये बताना है कि आदर्शवादी जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से कौन नहीं है? तो इसमें से मारिया मॉन्टेसरी नहीं है। कौन नहीं है? मारिया मॉन्टेसरी नहीं है। शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, ठीक है। विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये कमेंट में सभी छात्र बताएं कि आपने कौन कौन सा लगाया है, इसे हम देख लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देख लेंगे तब आपको बताएंगे क्लियर, ठीक है। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवज्जा संस्कार होता था। तो प्रवज्जा जो संस्कार होता था वो कब होता था, ये आपको बताना है। तो प्रवज्जा संस्कार होता था बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में। इसका दूसरा सही है, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है, पढ़ाया जाता था। तो ये वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं है, पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो ये नीति शास्त्र में, किसमें? नीति शास्त्र में, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया। कब किया गया? तो ये किया गया था 1937 में। कब किया गया था? 1937 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे वे मदरसे थे। मकतब में क्या है? मकतब में जो आपकी निम्न शिक्षा आती है, जो प्राथमिक शिक्षा आती है, वो उच्च शिक्षा पढ़ाई जाती मदरसे में, ठीक है। नेक्स्ट था बाल देवो भव। यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? बाल देवो भव ये शैक्षिक विचारधारा आपकी गिजुभाई बधेका की थी। किसकी थी? गिजुभाई बधेका की। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है, युग धर्म कहा जाता है। युग धर्म कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10। तो परिवर्तनमान मूल्यों को, युग धर्म परिवर्तनमान मूल्यों को और शाश्वत मूल्यों को, दोनों को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दीवा स्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। तो ये हैं आपके गिजुभाई बधेका। कौन है? गिजुभाई बधेका। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? हिंदी को। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, जो दूरवर्ती शिक्षा है उसे पत्राचार शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, यानी उपरोक्त सभी। शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है, एडम्स ने कहा है। किसने कहा है? एडम्स ने कहा है। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन व्यवस्था है, यह कहा है अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने। तो इस प्रकार आपके ये बहुविकल्पी प्रश्न थे। कितने सही गए सभी छात्र कमेंट में लिखें। जो छात्र हमसे जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि पेपर जो हमने कराया है आपको मैराथन क्लास, जो प्रीवियस ईयर के पेपर कराए हैं, ठीक है, उससे ही फंसा है, ठीक है। तो आप देखेंगे, हम आपको पढ़ के बता देते हैं। अतिलघुत्तरी प्रश्न, वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार उपनयन शब्द का अर्थ बताना था। जल संचयन की उपयोगिता बतानी थी। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कौन कौन से बिंदु आवश्यक हैं। बाल श्रमिक बनने के मुख्य कारण क्या हैं? गरीबी वगैरह, ये, ठीक है। फ्रॉवेल की शिक्षण पद्धति स्पष्ट कीजिए। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम लिखना था। प्रयोजनवाद के किन्हीं 2 गुण दोषों का उल्लेख करना था। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की 2 मुख्य भूमिका बतानी थी। बुनियादी शिक्षा प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी। राज्य से क्या अभिप्राय है? मल्टीमीडिया क्या है? स्त्री शिक्षा के विषय में प्लेटो का क्या मत था? भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। लैंगिक समानता
से आप क्या समझते हैं? लिंग के आधार पर भेदभाव न करना ही लैंगिक समानता कहलाती है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जन शिक्षा क्या है? अब 2 नंबर के प्रश्न हैं, शिक्षा की अवधारणा स्पष्ट करते हुए इसके महत्व बताइए। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह बालकों के विकास में किस प्रकार सहायक है? ठीक है, ये हमने अतुल उत्तरी की जो क्लास कराई थी उसमें ये प्रश्न हैं। फ्रॉवेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? बुनियादी शिक्षा पर प्रकाश डालिए। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की क्या भूमिका स्पष्ट कीजिए। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर हमने ये कराया था। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षा एवं समाज के मध्य पारस्परिक संबंधों को बताइए। मानवीय मूल्य संपूर्ण सृष्टि के लिए आवश्यक हैं, विवेचना कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इस प्रकार आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी प्रश्न हमने आपको मैराथन क्लास में नोट्स बनाए थे, उसमें ये सभी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इस प्रकार आप कर सकते हो। तो वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट पेपर हमने बताया है मैराथन क्लास ज़रूर देखें। उसके बाद जो अतिलघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न उस विषय के ज़रूर देखे जाएं, आपका अच्छा पेपर होगा। ठीक है।